हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हो? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग जी। विवेक कुमार मबू, उसकी जरूरत है आज के जीवन में, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारी चीजों को करना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ पढ़ते रहो, आप कम पढ़ो, सिलेक्शन लो, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रमाणिक स्रोत से उठाए हुए यहां पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो प्रीलिम से रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हमारा टारगेट है कि आपको एग्जाम देने से पहले मैं एक एक सेक्शन का आपको 5-5 हजार क्वेश्चन करवा दूं, एक एक सेक्शन का। जैसे हिस्ट्री में भी 5,000 क्वेश्चन हो, 5,000 प्लस भी हो जाए तब भी अच्छा, ज्योग्राफी में भी हो, पॉलिटी में भी हो, इकोनॉमिक्स में भी हो, जो बेसिक कोर एरिया है, और कुछ उस तरीके से करंट का भी हो, कि करंट का भी क्वेश्चन उस तरीके से हो जो पूरे साल भर का करंट का निचोड़ हो। यानी सारी समस्याओं का समाधान मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे रिजल्ट दें, क्योंकि आप अपने स्वप्न को लेकर आए हो, बहुत दूर से आए हो। हर जगह आपका, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपके साथ क्या होता है या आपको भी पता है। मुझे इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं दे रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, आप सेलेक्ट होने के बाद लोगों के लिए क्या कर सकते हो, यह आपको प्रमुख होता है, यह प्राथमिक होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहां पे जो चर्चा किया था कि हमारा आज का भी जो टॉपिक है, कल जैसे हमने पाषाण काल किया था, तो पाषाण काल के ही आज हमारा उसी से रिलेटेड टॉपिक होगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्या टॉपिक होगा यह भी मैं बताता हूं। अब यहां पे जो स्रोत है, जो स्रोत लिया गया है, वह कहां से लिया गया है, तो यह केसी श्रीवास्तव। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि केसी श्रीवास्तव के बाद फिर इसमें हम लोग देखते हैं, तो हाँ, केसी श्रीवास्तव हो गया, इसके साथ साथ झा एंड श्रीमाली हो गया, जो एंशिएंट इंडिया की बुक है, राम शरण शर्मा हो गया, रोमिला थापर हो गया, एल बासम और आरसी मजुमदार। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न हैं जो उठाए गए हैं, जो आप लोगों को यहां पे आंसर सॉल्व करना है। बहुत कम समय होगा, आप तुरंत से रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए, बहुत सारे लोग इधर जुड़े हैं, सभी लोगों का अब मैं नाम अगर लेते रहूं तो फिर अनावश्यक चीजें होंगी। जैसे आंसर देंगे, मैं बिल्कुल आप सबों का नाम के लिए, बेटा प्लीज आप लोग को मत करना कि हमारा नाम नहीं लिया गया, हमारा लिया गया। तो मनोज कुमार जी, गीता यादव जी, शैलेंद्र, ज्योति गोस्वामी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नेहा प्रवीण, राजीव कुमार राज, अशरफ अली वर्णिका, ठीक है, सूर्यांश राज, भावना शर्मा, शरण नाहर। और डेली डेली अब लिंक के मोहताज आप लोग मत रहना, ये बस आप इसी लिंक पे डेली आना है, क्योंकि अब देखो कभी हो सकता है, हमारी भी व्यस्तता है, मैं शेयर ना कर पाऊं, तो इसलिए आपको मॉर्निंग उठते ही बिल्कुल इस लिंक पे आ जाना है। एक रूटीन में आप डाल लो कि डेली अब मैं आपको लिंक शेयर करूं और उसके बाद आऊं। कम से कम मुझसे ऐसा मत करना कि अब ये भी काम मुझे करना पड़े। तो आप लोग को सुबह उठते ही पहले इसको ज्वाइन कर लेना है, 9 बजे बिल्कुल बैठ जाना है। चलिए आते हैं अब आज का हमारा जो टॉपिक है। अब यहां पे जैसे हम लोग देखें कि जो अब क्या क्या इसमें लिया गया है आज, तो एक तो आप देख रहे हो कि सोर्सेज हैं, बैकग्राउंड है, इसके साथ साथ पैलियोलिथिक कल्चर है, मेसोलिथिक कल्चर है ना, यानी पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, न्यूलिथिक कल्चर, नव पाषाणिक संस्कृति, कैल्कोलिथिक कल्चर, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। यानी यहां पे किन किन चीजों से आज प्रश्न पूछने वाले। कल हम लोगों ने स्रोत पढ़ा था, पृष्ठभूमि पढ़ा था, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण पढ़ा था। आज हम लोग यहां पे जो देखने वाले बच्चों, नव पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति से रिलेटेड आपको प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा। क्लियर हो? टेस्ट के लिए अब आप लोग तैयार हो? सभी लोग जुड़ चुके हो? बिल्कुल। दीपक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टडी पॉइंट, गुड मॉर्निंग बेटा। सेम दिया, राजेश कुमार। चलिए आप लोग अब तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, तो सब लोग तैयार हो जाएंगे। यहां पे आज का जैसे पहला प्रश्न है, कंसिडर द, बिल्कुल अभी शांत रहेंगे, जब मैं आंसर देने के लिए बोलूं तब आप लोग आंसर देना। अभी पहले सुन लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। प्रश्न जो पूछा गया है मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर कॉल्ड
माइक्रोलिथ। सेकेंड है स्टेटमेंट, स्टोन टूल्स वेयर लार्ज इन साइज। थर्ड स्टेटमेंट है older variety of tools were absent during this period. Choose the correct option from the quotes given below. अब यह आप देख ही रहो कि कोट्स में क्या दिया हुआ है, यानी स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स, स्टोन टूल्स वेयर लार्ज इन साइज, किससे रिलेटेड, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज से संबंधित है। ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स वेयर अब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब यहां आप देखें कि मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा स्टेटमेंट, इस अवधि के दौरान पुराने प्रकार के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, उपरोक्त सभी। मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुरंत से आंसर अब आप लोग स्टार्ट करें, मैं देखता हूं कि किसका आंसर क्या आता है, इसके बाद फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। चलिए आंसर स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे प्रश्न पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? चोपनी मांडो, काकोरिया, महदहा और सोहन वैली, सोहन घाटी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? ठीक है, तो किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऐसा स्थल है, पाषाणिक स्थल, जहां से हमें हड्डी के औजार मिले हैं। जो टूल्स मिले हैं पत्थर के तो हैं ही, पत्थर के साथ साथ हमें हड्डी के भी औजार मिले हैं। अब इसका आंसर आप लोग बताओ कि कौन सा सही उत्तर होगा, किस स्थल से पत्थर के औजार मिले हैं? राजेश कुमार आपने बताया है महदहा है, दमदमा है, तो यह बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो महदहा से हमें हड्डी के औजार मिलते हैं। पत्थर के साथ साथ बिल्कुल ध्यान रखना, याद रखना, महदहा, दमदमा ऐसा साइट्स है उत्तर प्रदेश का जहां से हमें पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी औजार मिले हैं। यह पाषाणिक स्थल है, इसे याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको देखो, ऐसे जब आप चलोगे ना, एक एक करके आप चलोगे, तो आपका बिल्कुल आप मान लो कि एग्जाम तक आते आते आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। इतने प्रश्न आप कर लोगे कि क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा। हमारी कोशिश बस यही है। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। पहले क्वेश्चन सुनोगे, उसके बाद आप लोग आंसर दोगे और सभी लोगों को पीडीएफ भी इसका अवेलेबल करवाया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि according to the excavated evidence, the domestication of animal began in lower Paleolithic period, middle Paleolithic period, upper Paleolithic period, Mesolithic period। अब यहाँ पे कि उत्खनित साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ। किस काल से पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल? किस काल से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया? आपका अब आंसर देना यहां से। आयरन में अगर पाषाण काल को हम लोगों ने देखा था कि यह पाषाण काल है, मान लो स्टोन एज है, तो स्टोन एज के 3 फेज हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। यही है ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज के भी, पाषाण काल के भी फिर 3 फेज हो जाते हैं, जिसमें आपको लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब आप देखो कि क्या यहां पे पशुओं को पालतू बनाया गया था? क्या खुद से सोचो आप, क्या यहां पे पशुओं को पालतू बनाया गया था? क्या यहां पे पशुओं को पालतू बनाया गया था? क्या यहां पे पशुओं को पालतू बनाया गया था? क्या बल्कि पालतू बनाने का जो पहला प्रमाण मिल रहा है वह कहां से? मध्य पाषाण काल से। और सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? वह है डॉग, वह है कुत्ता। आज तक वह वफादार है, आज तक मनुष्य का वह दोस्त बना हुआ है। तो यह आप देखते हो कि पालतू पशु बनाने का जो साक्ष्य है वह मध्य पाषाण काल से हमें मिलता है। तो इसे हमेशा, अभी ये सब आसान से प्रश्न हैं,
लेकिन होता क्या है कि चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, होता क्या है कि हम लोग ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं। और बेटा यह आप मान लो कि ऐसे प्रश्न को गलत करने का मतलब है कि आप सिलेक्शन रेस से बाहर हो रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जो आपके कंपटीटर हैं वह इन प्रश्नों को सही करेंगे और यहीं से आपका रिजल्ट खराब होता है। इन्हीं चीजों को बस बचाना है, इसीलिए ये प्रैक्टिस कराया जाता है कि जो गलती आप वहां करें कम से कम उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आप यहां कर ले क्षम्य है, लेकिन वह गलती वहां नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग। अब पूछा जा रहा है कि गंगा के मैदान में पहली मानव बस्ती का निर्माण कहां हुआ था, पैलियोलिथिक एज में, किस काल में हुआ था गंगा के मैदान में। अभी कोई आंसर नहीं देगा, अभी कोई आंसर नहीं देगा, नहीं तो फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। ओके, तो यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि भाई गंगा के मैदान में रहने के दौरान पहला मानव बस्ती का निर्माण कहां हुआ था, पैलियोलिथिक एज में, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक, पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में। तो गंगा के मैदान में पहली मानव बस्ती, यह आप उत्तर दो कि गंगा के मैदान में पहली मानव बस्ती का निर्माण कहां हुआ है। अब इसका उत्तर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। चौथे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चलो, गंगा घाटी क्षेत्र में जाकर लोग रहना स्टार्ट किए पाषाणिक युग, वह मध्य पाषाण युग से संबंधित है। उसके बाद तो फिर जाएंगे ही ना, नव पाषाण युग में जाएंगे ही, फिर ताम्र पाषाण युग में ग्रामीण संस्कृतियां बसेगी ही। तो गंगा घाटी क्षेत्र में मध्य पाषाण युग में जाकर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। तो इसका सही उत्तर जिन जिन लोगों ने, इसमें थोड़ा आप लोगों ने गलती किया है। यानी अब आपको क्या करना है कि इन बस्तियों को, कि किस क्षेत्र में किस बस्ती, नोट कर लिया करो यहां पे। अब आपको क्या करना है एग्जाम निकालने के लिए, कि अब आपको ध्यान रखना है कि आप यानी यहां पे गलत कर रहे हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में सबसे पहले किस काल में उसमें बस्ती बसना स्टार्ट हुआ, लोग रहना स्टार्ट किए। दो चार क्षेत्र है जिसको आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी क्षेत्र हो गया, गंगा घाटी क्षेत्र हो गया, सोहन घाटी क्षेत्र हो गया, नर्मदा वैली हो गया। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसे आप लोग अब जब भी पढ़ो तो ध्यान जरूर देना। यानी वहां पे जब आप बुक पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, जो भी आपके पास स्रोत हैं, जो भी सोर्सेस हैं, आप उसे पढ़ो तो इसे जरूर अंडरलाइन करना कि किस वैली में, किस घाटी क्षेत्र में कब जाकर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके प्रश्न को आप सही करोगे, प्रश्न आपके रेंज में आएंगे। क्लियर है आप लोगों को। अब जो सुबह सुबह उठकर आप सोते रहते थे, या बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते थे, अनावश्यक चीजों को आप रील देख रहे हो किसी का, तो कम से कम अब यह समय आपका यूज हो जाएगा कि सुबह उठते ही आपके लिए यह एक ब्रेकफास्ट है कि आपने उठा और आपने 20-25 क्वेश्चन आपने लगा लिया उठते ही, पूरे दिन आप फ्रेश रहोगे। यह बिल्कुल सही है। तो इस पैटर्न पे डेली चलना है, क्योंकि आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी पढ़ाई ही है ना, उसके बाद दूसरा काम होगा। और सुबह उठते ही अगर आपने यह काम कर लिया तो पूरा दिन कितना अच्छा होने वाला है, आप समझ ही रहे हो। तो नेक्स्ट हम लोग बच्चों आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। यह है, मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथिक भी एक कल्चर है, पहले सुन लेना, कोई उत्तर नहीं देगा अभी। मेगालिथिक कल्चर से पूछा जा रहा है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज केव ऑफ हर्मिट्स, ब्यूरियल साइट्स, टेम्पल साइट्स, नन ऑफ द एबव। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि महापाषाण की पहचान किससे की जाती है। महापाषाणिक भी एक संस्कृति है जो पाषाण काल से अलग है, और यह संस्कृति दक्षिण भारत में विकसित हुई है। अब इसका उत्तर बताओ कि क्या महापाषाण की पहचान साधुओं की गुफाओं से है, क्या महापाषाण की पहचान वह दफन किए हुए, दफनाए हुए उन स्थलों से है, क्या मंदिरों से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब इसका उत्तर आप लोग दो। चलो, उत्तर अच्छी बात है, आप लोगों ने कम से कम प्रश्न को समझा और तकरीबन 95% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। 95% लोगों ने, बस इसे ही पहचानना है। अनावश्यक क्या करते हैं कि हम लोग इस टर्म्स को देख नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। महापाषाणिक संस्कृति यह आपको एक प्रकार से ब्यूरियल साइट्स है,
जो दफनाने की एक विधि थी, जो यह एक कल्चर डेवलप हुई थी, विशेषकर दक्षिण भारत में ऐसी संस्कृतियां दिखाई देती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र थे, तो ऐसे इन क्षेत्रों में हमें ऐसी संस्कृति दिखाई देती है जहां पे डेड बॉडी को क्या होता था कि डेड बॉडी को आपको उसको दफनाया जाता था, जिसके चारों ओर ऐसे पत्थर आपको रख दिए जाते थे, पत्थर रख दिए जाते थे और उसके नीचे डेड बॉडी ऐसे। अब इसमें ताबूत में, अच्छा इसके साथ साथ यह ध्यान देना, कभी अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कि यह जो मेगालिथिक जो कल्चर था यह आयरन एज से संबंधित है, स्टोन एज से संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि महापाषाणी संस्कृति किस काल से संबंधित है, किस एज से, किस फेज से रिलेटेड है, तो यह आयरन एज से रिलेटेड है। यहीं पे लिख लोगे कि यह आयरन एज से रिलेटेड है, ना कि स्टोन एज से रिलेटेड है। अच्छा यहां पे क्या था कि इन कब्रों को फिर ऊपर से ऐसे ढक दिया जाता था पत्थर से, ताबूत में भी रखे जाते थे। यहां पे आप देखो तो इससे पता चलता है कि बाहर से भी कुछ ताबूत बनवाए जाते थे, और इससे हमें सामाजिक स्तरीकरण, जो सोशल जो क्लासिफिकेशन है ना, तो हमें इसका भी पता चलता है कि इस काल के जो लोग थे वह समाज आपको विभाजित समाज था। तो यहाँ पे सोशल क्लासिफिकेशन का भी हमें पता चल रहा है कि समाज वर्ग विभाजित था, क्योंकि कुछ अलग अलग किस्म के अच्छे किस्म के पत्थर भी हैं, कुछ अच्छे किस्म के ताबूत भी हैं, और इसके साथ साथ इनमें आपको बहुत सारी सामग्रियां भी रखी जा रही है। अब मान लो कि किसी डेड बॉडी में सोने चांदी के गंदे गहने हों और बहुत अच्छे उसमें बर्तन रखे हुए हों, तो आप क्या कहोगे कि ये बड़ा गरीब रिक्शा वाले का डेड बॉडी था क्या? नहीं भाई, कोई अमीर व्यक्ति का उसमें मरा होगा, तो समाज में क्लासिफिकेशन आ गया ना, समाज डिवाइड हो गया ना। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है महापाषाणिक संस्कृति, जो क्या है ब्यूरियल साइट से। बहुत अच्छी बात है। हाँ रवि यादव बताएं, हेलो सर, क्या बताएं कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको ऐसे। अच्छा आप लोग ये बताओ कि बिल्कुल आप लोग सही तरीके से इसे देख पा रहे हो ना? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा इन्फॉर्म कर दें, तो आगे ऐसा कुछ होगा तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा, वे लोग इसको सुधार करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जिसमें कि साउंड से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, दिखने से रिलेटेड, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस यही रिस्पांस चाहिए था आप लोगों से, और बिल्कुल एनर्जेटिक रहो। अभी आप लोग यंग हो, अभी आप लोग यंग हो, ठीक है, टीनेजर से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन अभी भी आप यंग एज में हो, तो थोड़ा एनर्जेटिक रहो भाई। सुबह सुबह का टाइम है, अभी से एनर्जी डाउन करके रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो यह है आपका नौपाषाण शब्द। ध्यान देना, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, भावना शर्मा नो, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को आप लोग सुन लो। नौपाषाण शब्द यानी द टर्म न्यूलिथिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यह जो नौपाषाण शब्द है पहली बार यूज किया गया सीजे थॉमसन, वी गॉर्डन चाइल्ड है, यहां पे चाइल्ड है, वी गॉर्डन चाइल्ड, सर जॉन लुबाक, माइल्स बर्किट। अब यहां पे आप देखें, यानी ऐसे प्रश्न जो टर्म्स हैं, टर्म्स भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक कीवर्ड है जो लिखा हुआ है, यानी आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो टर्म्स से रिलेटेड होंगे। ओके, अब यहां पे आप देखो कि नौपाषाण शब्द का पहली बार इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए आंसर आप लोग अब बताना स्टार्ट करें कि यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। सेंट में क्या दिक्कत है, याद कर लेंगे तो परेशान नहीं होना है, गलत अगर हो रहा है तो। यह है सर जॉन लुबाक। कौन है? सर जॉन लुबाक। अब सर जॉन लुबाक ने एक पुस्तक लिखी थी 1865 में, 1865 में इन्होंने लिखी थी द प्री हिस्टोरिका। क्या लिखी थी? द प्री हिस्टोरिका। इनकी एक पुस्तक है द प्री हिस्टोरिका, और इसमें इन्होंने सबसे पहले न्यूलिथिक शब्द का इस्तेमाल किया था। नौपाषाणिक शब्द का सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था। बलराम सिंह भी बिल्कुल सही, शैलेंद्र कुमार एक गलत है बेटा। तो न्यूलिथिक शब्द का इस्तेमाल सर जॉन लुबाक। अब वी गॉर्डन चाइल्ड जो है, तो चाइल्ड महोदय यह आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े एक विद्वान हैं,
गॉर्डन चाइल्ड है। अब वैदिक काल में भी इनका नाम आएगा और एक कहीं ना कहीं हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति को, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसे विदेशी करार देने का ये प्रयास करेंगे। तो यह पाषाणिक संस्कृति से कैसे आ जाएंगे? तो हमें याद रखना है सर जॉन लुबाक, और सर जॉन लुबाक ने ही सबसे पहले प्री हिस्टोरिका में इन्होंने द न्यूलोथिक टर्म्स का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगा कि नवपाषाणिक शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो नवपाषाणिक शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था वह आपको सर जॉन लुबाक ने। क्या था? पुस्तक कब लिखा गया? 1865 में। क्या था? द प्री हिस्टोरिका टाइम्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, आप लोगों ने सही दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीपल ऑफ न्यूलोथिक पीरियड, यानी अब न्यूलोथिक पीरियड में हम लोग आ गए हैं, नवपाषाणिक संस्कृति में। पीपल ऑफ न्यूलोथिक पीरियड यूज्ड पॉलिश्ड टूल्स, नवपाषाण के लोग पॉलिश्ड किए हुए औजार का इस्तेमाल करते थे। न्यूलोथिक डिनोट ओनली द यूज ऑफ न्यू टूल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, वन एंड टू, नन ऑफ द एबव। यानी यह आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स से रिलेटेड यह प्रश्न आपको पूछा गया है, जो स्रोत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई आंसर अभी नहीं देगा। नवपाषाण काल के लोग पॉलिश किए हुए औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा स्टेटमेंट, नवपाषाण केवल नए औजारों के उपयोग को दर्शाता है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। यानी उपकरणों के वितरण से रिलेटेड यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इसमें सही शब्द का, सही टर्म्स का इस्तेमाल, सही ऑप्शन को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जरा आंसर देख लूं कि इसमें आप लोग का सही आंसर क्या आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूलोथिक फेज के लोग पॉलिश्ड किए हुए औजारों का प्रयोग करते थे। यह बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते क्लाइमेट हो गया चेंज, जलवायु परिवर्तन हुआ, मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन आया, हमारे जीवन के तरीके बदले। यहां तक आते आते हम लोग अभी तक क्या थे कि फूड कलेक्टर थे, खाद्य संग्राहक थे। नवपाषाण काल तक आते आते हम लोग क्या हो गए? खाद्य उत्पादक हो गए। अब फूड प्रोड्यूसर हो गए। अब हम लोगों ने उत्पादन करना स्टार्ट किया, बस्तियों में रहना स्टार्ट किया। बहुत सारे मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन आता है, हमारे जीवन स्तर में बदलाव आता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, मृत्यु पर्यंत जीवन की ओर हमारा विश्वास बढ़ने लगा, धर्म का स्वरूप विकसित होने लगा, सारी चीजें बदलने लगी। अब यहां से एक बड़ा, यह आपको जैसे जो मध्य पाषाण काल है ना, जो मेसोलोथिक एज है, उसे कहा जाता है ट्रांजिशन फेज। यानी वहां पे आप देखो कि वह ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज क्या? तो ना तो पहले की चीजों को हमने छोड़ा है और ना नई चीजों को बहुत ज्यादा हमने एडॉप्ट किया है। हम ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। यानी पहले वाली भी चीजें हैं, थोड़ा बहुत नई चीजों की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब मान लो कि आज ही के समय काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं। तो क्या सभी लोग उससे परिचित है? आज एआई का युग है, क्या सभी लोग एआई को जान रहे हैं? क्या बल्कि आज के युग में भी कुछ ऐसे पीढ़ी हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे पीढ़ी हैं जो टेक्निकल काफी साउंड है, मजबूत हैं। तो सभी पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं ना। तो यहां पे भी हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल में औजार भी इनका बदल गया, शिकार भी इनका बदल गया और इनका जीवन भी बदल गया, जलवायु भी बदल गया। बस इन चीजों को ध्यान रखना है। और ये बदलाव की शुरुआत मध्य पाषाण काल से निरंतर जारी है। तो नवपाषाण काल में लोग पॉलिश के औजार का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। नवपाषाण केवल नए औजारों के उपयोग। देखो एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसे टर्म्स आए, जब भी ऐसे टर्म्स आए यूपीएससी में, अब आप समझ गए हो कि आंसर क्या होगा। जब भी ऐसे टर्म्स आए केवल, तो ऐसे प्रश्न को कोशिश करना कि उसे गलत मान लेना। ऐसे प्रश्न को कोशिश करना कि उसे आप गलत मान लेना। जब भी अगर ऐसा टर्म्स आपको दिखाई दिया ओनली, यह बिल्कुल आप गांठ बांध लेना,
या एनी टाइम आप याद रखना कि जब भी ऐसे टर्म्स अगर आते हैं तो हमें केवल वाले शब्द को पहले क्या कर देना है, उसे लिस्ट से बाहर कर देना है। और 100% ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 99.9% ऐसे केसेज में आप सही रहोगे। उसके लिए कभी अगर हो जाए तो उसके लिए मुझे दोषी मत देना, लेकिन 99.9% ऐसे केसेज में आप सही ही रहोगे। तो यहां पे केवल औजारों के उपयोग नहीं, तकनीक के उपयोग को भी दर्शाता है, बहुत और चीजों को भी दर्शाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो या नहीं? अगर आप हमसे सहमत नहीं हो तो एक बार आप जो आयोग का जो कमीशन का जो क्वेश्चन है, चाहे वह यूपीपीसीएस का हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस का, किसी का भी, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां का भी आप देख लेना, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं का भी आप देखना, आपको ऐसे केसेज में अधिकतर आपको गलत ही होगा। तो यह शब्द हमेशा, चाहे किसी भी सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री सेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, चाहे किसी भी सेक्शन में आप जाओगे तो ऐसे केसेज में उसे आप गलत कर दो, आप सही बात रहोगे, आपका एक क्वेश्चन सही होने वाला है। तो एक कीवर्ड है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? केवल एक। अब आगे से तो ऐसी गलतियां आप लोगों नहीं करोगे, मैं यह उम्मीद करता हूं कि अब आगे से ऐसे गलती आप नहीं करोगे, अब आगे से ऐसी गलती। स्पष्ट है आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस माउंड जिसे राख का टीला कहा जाता है, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ द न्यूलिथिक साइट एट, कहां से भाई? बुद्धिहाल, संगनकालू, कोल्डीहवा, ब्रह्मगिरी। राख का टीला नवपाषाण स्थल से जुड़ा है। कौन सा स्थल है जहां से हमें राख का टीला एस माउंट के साक्ष्य मिल रहे हैं? अब यहां से आप आंसर की शुरुआत करो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राख का टीला मैं देखता हूं। एस माउंट जो है वह आपको दक्षिण भारत से कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहां से हमें राख के टीला यानी बस्तियों के, पशुपालक बस्तियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि यहां पे लोग रहा करते थे और पशुपालन किया करते थे। और वह संगनकल्लू है, पिकली हल है। दो स्थल तो कम से कम आप लोग याद रखना, एक स्थल है संगनकल्लू, एक स्थल है पिकली हल। यह आपको यहां से हमें एस माउंट के साक्ष्य मिलते हैं जहां पशुओं को बाड़े में रखा जाता था और फिर उनके अवशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता था। तो वह एकदम एस माउंट यानी टीले की तरह वह हो चुका था, तो उसे ही कहा जा रहा है राख का टीला। क्लियर है यहां पे? ठीक है, तो यह आपको सही, इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी, कोल्डीहवा नहीं होगा बेटा, कोल्डीहवा नहीं होगा अर्चना, कोल्डीहवा नहीं होगा। यह ध्यान रखना है कि जो भी एस माउंट हमें मिल रहे हैं वह हमें दक्षिण भारत से मिल रहे हैं, जिसमें संगनकल्लू है, पिकली हल है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हमें एस माउंट के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है? तो इसे हमें थोड़ा सा देखो, इन सब ऐसे ये सब प्रश्न है ना, बेसिक प्रश्न, कि ये सब प्रश्न आपको कभी बदला नहीं जाएगा, ऐसा प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इससे और कुछ बदलने वाला नहीं है। इसके जगह आपको पिकली हल दे देगा, बस यह होगा। इसके जगह आपको ज्योग्राफिकल एरिया पूछ सकता है कि उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से या मध्य भारत से। तो यह ध्यान रखना है कि दक्षिणी भारत से हमें ऐसे एस माउंट के साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी जहां पे बस्तियां, पशुपालक लोग रहा करते थे, बेड़े बनाकर पशुओं को रखा करते थे, तो ऐसे साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, यह भी आपको नवपाषाण काल से ही संबंधित है और अभी कोई भी उत्तर नहीं देंगे। 9वां प्रश्न है कि मेहरगढ़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन। देयर इज एन एविडेंस ऑफ विलेज लाइफ मेहरगढ़ से। एविडेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोट्री, क्या मेहरगढ़ से हमें ऐसा मिल रहा है? लार्ज नंबर ऑफ पोट्री का। ब्यूरियल प्रैक्टिस वाज नोन, क्या वे जानते थे ब्यूरियल प्रैक्टिस? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब यहां पे आप देखें तो यह आपको कोट दिया हुआ है कि कौन सा सही है। अब इस प्रश्न को, यानी मेहरगढ़ बेलन नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। दो चीजें ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे आपको एक आ गया बेलन नदी के तट पर महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल। इसके विकास के पहले चरण के संबंध में फर्स्ट फेज, क्योंकि यह 3 फेज से गुजर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या यहाँ ग्रामीण जीवन के प्रमाण मिलते हैं? बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। दफनाने की प्रथा से ये लोग ज्ञात यानी अवगत थे या यहाँ के लोग अवगत नहीं थे, मेहरगढ़ के लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि ग्राम जीवन के प्रमाण यहां से हमें मिलते हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट फेज में नहीं मिल रहे हैं, हमें मिट्टी के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन थर्ड फेज से। दफनाने की प्रथा वे अवगत थे, उनको जानकारी थी। मेहरगढ़ पहली ग्रामीण बस्ती निर्मित हो रही है, मेहरगढ़, वहां से बड़े पैमाने पर कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट नौपाषाणिक स्थल है। यह बेलन नदी के तट पर है, यह भी ध्यान रखना है। यहाँ ग्रामीण बस्तियां निर्मित हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। यहाँ बड़े पैमाने पर आपको पशुपालन और कृषि फसलों की जानकारी मिलती है, यह भी जानकारी हमें ध्यान रखना है। और दफनाने की प्रथा से भी ये अवगत थे, यानी सही उत्तर क्या होगा? तो जिन जिन लोगों ने सी दिया वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइम पे ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस क्लास में हम लोग कोई भी अनावश्यक चर्चा करें, अनावश्यक तो आपके लिए बोझिल हो। हम यहां जिस उद्देश्य से है कि कम टाइम में हम लोग डेली प्रैक्टिस कैसे करें, डेली कुछ ना कुछ तो मिले हमें। स्टार्टिंग में ही अगर कुछ मिल गया, आगे से मैं कोशिश यह भी करूंगा कि पर डे का मैं टॉपिक आपको बता दूं, जिससे और आप लोग थोड़ा उसको रिवीजन कर लें। ऐसे टॉपिक आप लोगों को पता है कि भाई अगर पाषाण काल चल रहा है, पाषाण काल समाप्त होगा तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुर्जहोम वाज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक कल्चर। प्रश्न सुन लोगे सभी लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह नौपाषाणिक स्थल ही है बुर्जहोम, उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। इन फर्स्ट फेज ऑफ इट्स इवोल्यूशन पोट्री वाज absent. फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सर्जरी इज एविडेंट फ्रॉम दिस साइट. नो एविडेंस ऑफ राइज फ्रॉम दिस साइट. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो. अब इसमें से सही उत्तर कौन सा है? बुर्जहोम नवपाषाण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे प्रश्न का सामना आपको यूपीएससी में करना पड़ेगा, अभी उत्तर आप लोग नहीं देंगे। पहला स्टेटमेंट है, अपने विकास के पहले चरण में मिट्टी के बर्तनों का अभाव था। इस स्थल से सर्जरी का पहला प्रयास स्पष्ट है, यानी सर्जरी का साक्ष्य हमें मिलता है। इस स्थल से चावल का कोई सबूत हमें नहीं मिला है। कौन सा उत्तर सही होगा? कौन बताना चाहेगा? स्टार्ट करो आप लोग। अब यहां पे बताना कि इसका सही ए। अब आते हैं हम लोग दीपक शर्मा भी। अब आते हैं इसके उत्तर पे कि अपने विकास के पहले चरण में मिट्टी के बर्तन का अभाव था। आपसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो बिल्कुल सही है कि पहले चरण में मिट्टी के बर्तन का अभाव था। इस स्थल से सर्जरी का पहला प्रयास, यानी देखो अब यह चूंकि पाषाणिक फेज है, लेकिन ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं। एक ऐसा यहां पे खोपड़ी मिला है और उस खोपड़ी से यह पता चला, जब उसके शोध उस पर किया गया, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि बहुत सारे बुक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, आप किसी एक बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन अब हमसे तो आप यह उम्मीद नहीं रखोगे कि मैं कोई एक बुक, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और मैं 20 वर्षों से यही करते आ रहा हूं, उसके पहले मैंने पढ़ा भी होगा, तो मैंने तो तकरीबन सारे बुक्स पढ़ ही रखे हैं। तो अब कहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आप यूपीएससी पर तो यह दावा आरोप नहीं लगा सकते हो कि भाई मैं केसी श्रीवास्तव पढ़ा था, एल वासम नहीं पढ़ा, आपने ऐसा क्यों पूछ दिया, यह तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर, यानी यहां से मैं सर्जरी का प्रयास का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। और इस स्थल से चावल का कोई सबूत, देखो चावल, अच्छा कहां से इधर चावल आएगा? यह बुर्जहोम है कहां? बुर्जहोम गुफकराल, यह आपको जे.एंड.के में है, जे.एंड.के में है, जम्मू कश्मीर में है। और तो गंगा घाटी क्षेत्र में ही चावल होगा ना, क्योंकि पहले हम लोग उधर से देख रहे हैं कि आपको जो
गेहूं है, जौ है, इन सब फसलों का उत्पादन इधर होगा और ये तो पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहां से चावल, यानी चावल अभी नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका होगा एक, केवल एक। और ध्यान रखना कि यहां से हमें गर्त आवास का भी साक्ष्य मिलता है। गर्त आवास, गर्त आवास समझ रहे हो, गड्ढे नुमा घर, झोपड़ी नुमा घर। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है बुर्ज होम के संदर्भ में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द न्यूलिथिक साइट ऑफ गुप्तकराल इज एन। अब देखो गुप्तकराल कहां है, नवपाषाणिक स्थल गुप्तकराल की पहचान कहां से है? अफगानिस्तान से, कश्मीर से, पाकिस्तान से या सिंध से? अभी हमने कहा था कि बुर्ज होम और गुप्तकराल। चलो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न पे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? यह हो गया 11। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 12। गंगा घाटी में एकमात्र नवपाषाण संस्कृति है। द ओनली न्यूलिथिक कल्चर इन गंगा वैली इज। अब गंगा घाटी से पूछा जा रहा है। गंगा घाटी समझ रहे हो ना, चिरांद, इसके साथ साथ पांडुराजार धीवी, इसके साथ साथ दाउजली हार्डनी, सोहगौरा। अब गंगा घाटी में कौन सा नवपाषाणिक स्थल है? गंगा घाटी बिहार वाले क्षेत्र से। चलो जल्दी से बताओ, इसका उत्तर तो सभी लोग बता सकते हो, ये पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ है। चलो जल्दी से बताओ इसका उत्तर आप लोग क्या होगा। 12 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक स्थल कौन सा है, कहां से पाया गया है? राजेश कुमार आपने बताया। जाना चाहता हूं कि आप लोगों का जो बहुमत आया है वह बहुमत ए आया है। मैं भी आपके साथ हूं, यानी गंगा घाटी में बिहार में एकमात्र नवपाषाणिक स्थल और वह है चिरांद। और यहां से हमें कुछ पत्थर के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यह ध्यान रखना, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। यहां से हमें हड्डी के बने हुए सुई भी मिले हैं। यहां से हमें एक विशेष किस्म का बर्तन मिला है, टोटी वाला बर्तन, जैसे केतली टाइप के नहीं देखते हो, चाय वाला केतली कभी देखे हो, तो यहां से हमें टोटी वाला बर्तन भी मिलता है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है, तो यह बिल्कुल ध्यान रखना है, चिरांद जो बिहार में है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलीजियस लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक पीपल। पीपल वेयर क्रिएटेड आफ्टर डेथ। priest पुजारी performed the sacrifice on behalf of the whole community. Choose the correct option from the quotes given below. Consider the following statement regarding the religious life of the Neolithic. यानी अब हम लोग रिलीजन पे आ रहे हैं, तो रिलीजियस लाइफ ऑफ न्यूलिथिक पीपल के विषय में पूछा जा रहा है। नवपाषाणिक धर्म के विषय में पूछा जा रहा है कि नवपाषाण लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या नवपाषाणिक लोग मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता था? पुरोहित पूरे समुदाय की ओर से क्या बलिदान दिया करता था? अब यह आपसे पूछा गया, नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। चलो इसे बताओ, थोड़ा यह एकदम अनोखा टाइप का प्रश्न है, नया टाइप का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसे जल्दी से आप लोग बताओ। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। अच्छा, आंसर आप लोगों का आने लगा। आई देखें, चलिए कुछ लोगों का आंसर आया है कि बिल्कुल सही है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार लोग किया करते थे, क्योंकि नवपाषाण काल में हमने बताया कि मृत्यु पर्यंत जीवन की ओर विश्वास बढ़ने लगा था, तो मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता था। लोगों की आस्था थी ऐसी कि भाई मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म की ओर हम लोग जाने लगे थे। यह माना जाता था कि आत्मा को भी कुछ चीजों की जरूरत है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को रखा भी जाने लगा। यहां से देखो वो सारी चीजें चली आ रही है, यही संस्कृति है ना। संस्कृति क्या है? संस्कृति निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहां से एक संस्कृति डेवलप हो गई रिलीजन को लेकर भी। पुरोहित पूरे समुदाय की ओर से बलिदान दिया करता था। यह सही नहीं है कि जो पुरोहित बलिदान नहीं दिया करता था। पुरोहित के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान, कुछ ऐसे पृष्ठ वर्ग उभर कर आते हैं जो कुछ धार्मिक अनुष्ठान ये सब करवाते थे। यानी यहां से एक क्लास भी अब धीरे धीरे करके एक क्लास भी आने लगता है, जो पृष्ठ क्लास है, पुरोहित क्लास है। तो यह एक कल्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन बलिदान नहीं किया करता था। यह सही नहीं है। तो केवल इसका उत्तर क्या होगा? सी। जिन लोगों ने ए बताया बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। चलिए जल्दी से आते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जल्दी से आते हैं। द मालवा कल्चर फ्लोरिसेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, मालवा कल्चर। एरन एंड नवदा टोली आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ जोरवे कल्चर।
अब यह पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में पनपी है, सुन लेना। दूसरा स्टेटमेंट है एरन और नौदा टोली जोरवे संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। चलो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, इसका सा है मालवा संस्कृति। यह मालवा संस्कृति राजस्थान की है, ना कि महाराष्ट्र की है। यानी यह क्या हो गया, गलत। देखो कैसे प्रश्न आप लोग गलती करते हो, आपने पढ़ा लेकिन उसको सही मैच नहीं कर पाया। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है या नहीं। एरन और नौदा टोली यह आपको मालवा संस्कृति के हैं। एरन और नौदा टोली, कैथा एरन नौदा टोली यह मालवा संस्कृति के हैं ना, और जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र की है। अच्छा, यहां पे एक विशेष किस्म का कल्चर डेवलप हुआ था जोरवे संस्कृति में, जहां पे क्या होता था कि जो कोई डेथ करता था यंग, अगर विशेषकर लेडीज, तो उनके पांव को काटकर दफनाया जाता था। जैसे दायमाबाद है, यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत सारे तांबे के बने हुए चीजें मिल रहे हैं। ताम्रपाषाणी कल्चर, कैलकोलिथिक एज, प्रश्न एक पूछा जाता है। तो इसमें बताओ कौन सा, क्या कोई सही है? इसका सही उत्तर डी। आप लोग फंस गए, आप लोग फंस गए ना। हाँ, आकांक्षा दुबे, डी सही होगा। अब आपको ध्यान में आया। तो ऐसे प्रश्न में उलझना नहीं है बेटा। यही सारी चीजें, देखो यही तो ट्रिक है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमें यह इस पे भी ध्यान देना है कि भाई क्या यह सही है। स्टेटमेंट पर भी हम तुरंत आंसर खोजने लगते हैं, पहले इसे देखना है कि क्या यह मैच सही कर रहा है या नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। चलिए, यह हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सही बताओगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकोलिथिक पीरियड। ताम्रपाषाण संस्कृति के विषय में पूछा जा रहा है। डिफरेंट ग्रेव्स इंडिकेट दैट एलिमेंट ऑफ सोशल हायरची was present in Chalcolithic culture. Next है material aspect of life was also developed in Chalcolithic culture. कौन सा इसमें सही है, वह कोड को चुनाव करना है आपको। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभिन्न कब्रों से संकेत मिलता है ताम्रपाषाण काल के। ताम्रपाषाण संस्कृति में सामाजिक पदानुक्रम का तत्व मौजूद था। यानी सामाजिक पदानुक्रम, सोशल जो वो आपको पोजीशन है उसका मौजूद था। ताम्रपाषाण संस्कृति में जीवन का भौतिक पहलू भी विकसित हुआ था। सही उत्तर क्या है? क्या यहाँ पर सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल जो डिवीजन होता है वह मौजूद था, समाज जो था वह विभाजित समाज था। तो यह आपको अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा।